सोनीपत की सिक्का कॉलोनी स्थित सिद्ध श्री शिव मंदिर में पूजा के शुभ मुहूर्त के दौरान चोरी की घटना सामने आई है। चोर ने बड़ी चालाकी से मंदिर में प्रवेश किया और मंदिर के खंभे से चढ़ के मंदिर में पहले सीसीटीवी कैमरा तोड़ा। इसके बाद मंदिर में रखी गुल्लक को तोड़कर उसमें रखी नकदी चुरा ली। मंदिर के कैशियर ने बताया कि गुल्लक में पिछले 2 से ढाई महीने से चढ़ावा नहीं निकाला गया था और हनुमान जयंती के बाद उसे खोलने की योजना थी। मंदिर के प्रधान ने बताया कि पहले भी मंदिर में चोरी की वारदात हो चुकी है, इसलिए इस बार 2 ताले लगाए गए थे। बावजूद इसके चोर ने मंदिर से ही लोहे की एक रॉड उठाकर गुल्लक को तोड़ दिया। गुल्लक में लगभग 50,000 रुपए से अधिक की राशि जमा थी, जिसे मंदिर के निर्माण कार्यों में खर्च किया जाना था। घटना के बाद मंदिर में आए लोगों में नाराजगी का माहौल है और सभी ने इस वारदात की कड़ी निंदा की। वहीं मंदिर में दर्शन के लिए आए एक व्यक्ति ने बताया कि मंदिर के पास दिल्ली कैंप, हुड्डा पार्क और नाले के आसपास नशेड़ी लोगों का जमावड़ा रहता है। जब इस संबंध में पुलिस से शिकायत की गई तो उन्होंने कहा कि नशेड़ियों को पकड़कर नहीं रखा जा सकता। मंदिर समिति और स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द चोर को पकड़ा जाए, मंदिर का चढ़ावा वापस दिलवाया जाए और इस तरह की चोरी की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई की जाए। फिलहाल हम मौजूद हैं सिक्का कॉलोनी के सिद्ध श्री शिव मंदिर के अंदर, जहां पर एक चोरी की घटना सामने आई है, जहां पर चोर ने मंदिर के अंदर घुस के चोरी की है। और चोरी का जो समय है वो सुबह के लगभग 5 बजे के आसपास का है। और यहाँ के कैशियर जो है उनका कहना है कि उसने करीबन जो राशि है वो चुराई वो 50,000 के करीब है, क्योंकि इन्होंने कहा कि नवरात्र के समय से पहले का जो मंदिर का खजाना था वो बंद पड़ा था, उसमें सिर्फ जो चढ़ावा आता था वही था। तो इनसे जान लेते कि क्या इनकी वो थी, चोर की मंशा थी कि उसने इस पैसों को चुराया है, तो और कितने बजे वो इसके अंदर घुसा और वो कैसे घुसा था। देखो, सबसे पहले तो हमें बहुत ही एक बुरा लग रहा है कि ये आस्था पे चोट है। मंदिर का पैसा, समाज का पैसा, बड़ी दुख की बात है कि भाई इस तरह के भी लोग हमारे समाज में हैं जो मंदिर के पैसे को भी नहीं छोड़ते। आज जैसे ही सुबह की घटना, जैसे हमें कैमरे में भी देखा कि 4 से 5 बजे के बीच ये घटना हुई। ये चोर साइड में हमारे यहाँ एक पाइप है उसके द्वारा ऊपर चढ़ा और मंदिर के अंदर, मंदिर के परिसर में आया। उसने ये गोलक मंदिर की तोड़ी। उसकी सारी फुटेज हमारे पास है, हमने वो मीडिया को भी दी है, जैसा कि आप देख पाएंगे। और हम तो ये चाहते हैं कि भाई उस बंदे को पकड़ने में आप आम समाज और मीडिया हमारी मदद करे। सिर्फ हम यही कहना चाहेंगे, मंदिर का पैसा है, समाज का पैसा है और भगवान के अच्छे कामों के लिए जो हमने पीछे अष्टमी भी गई है, नवरात्रे गए हैं, रामनवमी गई है, अब जैसा कि अब कल हनुमान जयंती भी है। तो पैसा जो है समाज का है। 10 रुपये कोई डालता है दान में, कोई 2 रुपये डालता है, उसकी आस्था जुड़ी है मंदिर के साथ। तो मैं तो सिर्फ चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से इतना कहना चाहूँगा कि अगर ये चोर को पकड़ने में हमारी मदद करें ताकि और भी दुर्घटनाएं होने से बचें। और भी मंदिर में लगातार हमने कई बार देखा है कि चोरियां होती हैं। हमारे साथ कुछ और व्यक्ति मौजूद है, उनसे पूछ लेते हैं कि सर कितनी यहाँ की जो मैं शिव मंदिर का सेक्रेटरी हूँ। यहाँ ऑलरेडी पहले भी एक बार चोरी हो चुकी है। उस समय हमारे पास, हमने सोचा कोई हमारे पास प्रूफ नहीं है तो हमने फिर कैमरे लगवाए। कैमरे लगवाने के बाद भी चोर इतना शातिर है, वो कहीं से रास्ता अपना बना के पाइपों से चढ़ के मंदिर के अंदर आया है और गुल्लक तोड़ दी है। और गुल्लक भी देखिए, पहले एक ताला था, हमने सोचा शायद पहले ताले में सिंगल ताला है, फिर हमने डबल ताला लगवाया। ये देखिए ताला है, ये 2 ताले लगे हुए हैं, ये 2 ताले लगे हुए हैं, हमने ताले लगवाए। हमने सोचा चलो इसकी सेफ्टी हो जाएगी तो मंदिर में चोरी नहीं होगी। लेकिन उस शातिर की इतना निगाह तेज़ थी, उसने रॉड भी यहाँ पड़ी है, रॉड भी लाया है, इससे तोड़ा गया है। उसका पूरी सीसी कैमरे में फुटेज में आ रहा है, उसकी शक्ल भी दिख रही है। पूरी मंशा के साथ वो आया था। 27 सेक्टर थाने के अंदर हमने कंप्लेंट भी कर रखी है और SHO साहब ने भी हमें आश्वासन दिया है कि जैसा भी है हम आपके साथ हैं और वो हमें ढूंढ के देंगे, जैसे भी हमारी मदद करेंगे। पूरी तैयारी के साथ वो आया था यहाँ पे। रोड भी उसके पास थी या रोड भी मंदिर से ही उसने उठाई है? मंदिर से ही उठाई है, छत के ऊपर से चढ़ा है, छत के ऊपर से ही रॉड उठाई है, पत्ती सी पड़ी थी मोटी सी, उसी से इसको तोड़ा गया है। और लगभग 50,000 से 1 लाख रुपए तक का कैश इसमें होता है। तो कोई ऐसा कुछ उस पे पहले भी कोई चोरी का मामला इस मंदिर में हुआ हो या ये पहली बार ही हुआ? पहले भी हुआ था।
तो पहले हमारे पास कैमरे नहीं थे, आसपास की चीज़ें देखते थे हमने, अब किसके ऊपर शक के ऊपर बंदा किसको कहे, तो हमने फिर इसलिए उनको कुछ नहीं कहा। हमने कहा चलो चला गया, इसलिए हमने कैमरे लगाए। कैमरे लगाने के बाद भी दूसरी बार चोरी हो रही है। देखने में आता है कि जब आपने सीसीटीवी हमें दिखाया तो वो कैमरे को भी तोड़ रहा है, उसमें वो कैमरे भी तोड़ रखे हैं। कैमरों को पहले सबसे पहले वो आया, उस कैमरे को मोड़ा गया है, वहाँ से आया है इस रास्ते से। फिर जब देख लिया, फिर इधर रास्ता कैचिंग नहीं कर रहा तो इस कैमरे को उधर मुंह घुमा दिया, फिर वो यहाँ से ही गया है वापसी, और सारा कैश वैश ले गया, चिल्लर यहाँ छोड़ गया था, बाकी कुछ नहीं। बाकी सब देखो, अगर देखा जाए तो शुभ मुहूर्त होता है 4 से 5 बजे के बीच, हाँ जी। लोग बाग पूजा पाठ भी करने आते हैं, पर जब ये चोरी की घटना की गई उस दौरान कोई व्यक्ति विशेष, कोई इसका अलावा कोई फिर उसके बाद कोई आया हो जिसने आपको घटना का बताया हो? नहीं, हमारे लालचंद जी हैं, हमारे यहाँ के मंदिर के कार्यकर्ता हैं, और सारा मंदिर के देखभाल भी वही करते हैं, संभालते हैं, सुबह छिड़काव करते हैं। पंडित जी थोड़ा आज लेट आना था पंडित जी ने, तो उनकी ड्यूटी है, वो जब से मंदिर बना तब से सेवा कर रहे हैं, और अच्छे आदमी हैं वो, बहुत मंदिर का सहयोग हक में रहते हैं। उन बेचारों ने आके हमें बताया, फिर कॉल करी, तभी हमने प्रधान सेक्रेटरी कैशियर इकट्ठे हुए और तब जाके हमें इस पर। आपकी क्या मांग है प्रशासन से? आप क्या मांग करते हैं कि आपको क्या आपको सेफ्टी की नीड है? देखिए, हम तो ये कहते हैं रात को PCR 1-2 बार यहाँ से जानी चाहिए। ऑलरेडी यहाँ सड़क के ऊपर कोई ब्रेकर भी नहीं है, लाइटें आ जा रही हैं, कुछ मतलब कोई व्यवस्था ढंग की नहीं हो रही है। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे हमारे को प्रशासन से भी थोड़ी सेफ्टी चाहिए। मार्केट जो है पूरी, ये रामा मार्केट के नाम से मशहूर है, मैं यहाँ का प्रधान भी हूँ रामा मार्केट का, तो हमने कई बार गुहार लगाई कि यहाँ पे थोड़ा हमारे को सेफ्टी के लिए दे दो, कोई वारदातें हो रही है, कोई एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो ये चीज़ें समझा रहे हैं। तो इसलिए हम प्रशासन से भी यही गुहार करते हैं कि वो हमारी मदद करें और चोर को पकड़वाने में मदद करें, ताकि जो समाज का पैसा है वो समाज के काले में लग सके। तो हमारे साथ जो अकाउंटेंट हैं उनसे पूछ लेते हैं कि जो राशि आप निकालते हैं वो कितने महीने में या कितने समय में आप निकाल के उसको मंदिर के बनाने में या किसी प्रकार की मंदिर की मरम्मत के लिए प्रयोग करते हैं? मोस्टली हम जो है हर महीने जो है दान पात्र को खोल लेते हैं, और लेकिन इस बार थोड़ा हमारे नवरात्रे चल रहे थे और रामनवमी थी, तो हमने कहा कि भाई हनुमान जयंती के बाद ही हम पैसे को एकत्र करेंगे तो थोड़ा अच्छा पैसा हो जाएगा, तो मंदिर के कार्यों में लगाएंगे। और लेकिन मैं आज बहुत हैरान था, हम आज पुलिस चौकी में गए, एक किसी पुलिस वाले ने ये कहा कि भाई ये जो है, जो चरसी है वो घूमते हैं, उसको पकड़ने में हम नाकाम हैं, उसको पकड़ के क्या करें, कहाँ बिठाएं? वो कह रहे हैं ना हमारे पास इतना बल है कि हम उनको एक अंदर कारागार में बंद करें, पकड़ के छोड़ना ही पड़ता है। मतलब क्या इतनी हमें मतलब वो है कि पुलिस वाले हमारी बिल्कुल मदद नहीं कर सकते? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा उन पुलिस वालों से, ये जो ये शब्द यूज़ कर रहे हैं कि हम उन लोगों का कुछ भी नहीं कर सकते, हम मेरी हाथ जोड़ के आपके चैनल के माध्यम से भी रिक्वेस्ट है, ऐसे लोगों को पकड़ के धरपकड़ इनकी मजबूत करें, और उन जो चरसी हैं, जो सुल्फा पी के ये काम करते हैं, उनकी धरपकड़ होनी चाहिए मजबूत, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई मजबूत होनी चाहिए। तो हमारे साथ और भी व्यक्ति मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जो मंदिर के प्रधान हैं उनसे हम जान लेते हैं कि यहाँ पर जो घटना हुई है, आसपास भी कभी चोरी घटना हुई है या सिर्फ मंदिरों को ही टारगेट किया जा रहा है? देखो, जो व्यक्ति जो है शराब के नशे में और स्मैक लेता है उसे खुद शुद्ध बुद्ध नहीं होती, और वैसे भी सिक्का कॉलोनी और दिल्ली गम तो मशहूर है। प्रशासन से भी कई बार गुहार लगा चुके हैं कि इन व्यक्तियों को रोका जाए, इनको पकड़ा जाए। फिर उनको, जैसे हमारा हुड्डा पार्क है, उनका एक जमावड़ा वहाँ लगा रहता है, वो किसी न किसी व्यक्ति को टारगेट करते हैं। जैसे अब कल हमारे मंदिर को टारगेट किया गया, और सवेरे 4 से 5 बजे के बीच में, क्योंकि ये लोग उठ जाते हैं, और उसके बीच में भी उस व्यक्ति ने, अज्ञात व्यक्ति ने, अब पता नहीं कौन था, उसने इस घटना को अंजाम दिया। कैमरे लगे होने के बावजूद भी उसने मंदिर की गुल्लक को तोड़ा, कहाँ से आके कूदा, और उसने लगभग, मेरा मानना है 50,000 की से ऊपर की धनराशि थी जो मंदिर के निर्माण में लगाते थे, सेवा में लगाते थे। सर, मंदिर के लिए 100 रुपये इकट्ठे व्यक्ति करते हैं, जब जाके इस मंदिर का निर्माण हुआ। और जो लोग समाज का काम करता है उसको पता है कितना बड़ा मुश्किल होता है किसी के हाथ पिलाना, और एकदम राशि को चले हट जाना, कोई निकाल ले जाना, बहुत दुखनीय वंदनीय घटना है। और जिसके लिए आज हम सुबह SHO साहब के पास भी गए थे, वो किसी कारण के मीटिंग में गए हुए थे। और जबकि हमारी सरकार भी, हरियाणा सरकार भी यही कह रही है कि इन नशा
अभियान चला रही है कि इनको हटाया जाए। और पुलिस वाले व्यक्ति का ये बयान थे, अभी मेरे साथी ने बयान बताया भी आपको, कि वो कह रहे कि हम कुछ नहीं कर सकते। मेरे को बड़ी हैरानी की हुई कि प्रशासन भी जो है कह रहे कि हम इसमें इन शराबियों को, व्यक्तियों को हम कुछ नहीं कर सकते, इनको छोड़ना ही पड़ता है। तो सर अगर हम ऐसे करेंगे तो इनका जो है कैसे इलाज होगा? बड़ी बात, समाज का पैसा है, धर्म का पैसा है, धर्म के काम में लगता है, और कितनी बड़ी मुश्किल से 100 रुपये, 11 21 51 रुपये इकट्ठे करके मंदिर के निर्माण को जोड़ा गया है। और आपके सामने है, कैमरे भी टूटे हुए हैं और गुल्लक भी आपने देखी है, बिल्कुल टूटी हुई पीली है। तो आपकी क्या प्रशासन से मांग है? क्या आपका प्रशासन से कहना कि आपके मंदिर के लिए या आसपास की जो भी सोसाइटी आपकी है उसके लिए क्या आप सेफ्टी के लिए मांग करते हैं? मैं प्रशासन से यही गुहार लगाऊंगा कि जो ये व्यक्ति जिनको कोई काम काज नहीं है, सारा दिन घूमते रहते हैं, हुड्डा पार्क में जमावड़ा लगा रखा है, नाले की पुले के पास बैठा रहते हैं, उन पे अंकुश लगाया जाए और कम से कम 2 बार 3 बार आके उनको देखें जाए। जब उनको पुलिस आएगी तो सर पुलिस का डर होता है, समाज के अंदर एक डर है, पुलिस प्रशासन का डर है। जब प्रशासन का डर नहीं रहेगा उनके ऊपर, वो अपनी कार्रवाई करेंगे। किसी टाइम भी बैठ के अपने इंजेक्शन लगाते हैं और क्या कहते हैं सुल्फा फीना कहीं बैठ जाते हैं और महिलाओं पे व्यंग्य कसते हैं। ये ठीक नहीं है समाज के लिए भी, क्यों आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी ठीक नहीं है, जो एजुकेशन ले रही है उनके लिए भी ठीक नहीं है, क्यों वो भी गलत संगत में पढ़ रहे हैं और गलत जो संगत है बहुत जल्दी अपनी ओर आकर्षित करती है। तो प्रशासन से यही गुहार है कि इस पर रोक लगाई जाए और जैसे हमारे मंदिर में हुआ कल किसी और मंदिर के साथ घटना ना घटे, और जो व्यक्ति जिसने प्रश्न ने काम किया है उससे हमारे जो मंदिर का हर्जाना है उससे लिया वापस दिलाया जाए और हमारे मंदिर में जो है निर्माण है उसका सहयोग किया जाए। तो ये हमारे साथ मंदिर के प्रधान कैशियर मौजूद थे, जिनका कहना है कि जो चोर है वो सुबह 4 से 5 बजे के बीच में मंदिर में अंदर घुसा। सबसे पहले कैमरा तोड़ा, कैमरा तोड़ने के बाद गुल्लक तोड़कर उसने जो भी राशि थी वो चुरा ली। लगभग 50,000 से ऊपर की राशि बताई गई है कि जो उसने चुराई है। और इन्होंने कहा कि जो प्रशासन से इनकी मांग है वो ये है कि जितने भी यहाँ पर नशा करने वाले लोग हैं, जो हुड्डा पार्क में बैठते हैं, नाले पे बैठते हैं, दिल्ली कैंप की तरफ बैठते हैं, उन पर कसर अपनी जो अपने पंजा है वो ज़्यादा कसा जाए और इनको पकड़ के इन पर लगाम लगाई जाए ताकि इन वारदातों को अंजाम ना दे सके। बाकी की तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए SNN न्यूज़। अब सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और RIMC में दाखिले का सपना होगा पूरा। प्रिंस सुखोई एकेडमी सोनीपत लेकर आया है प्रोफेशनल कोचिंग RMS, RIMC और सैनिक स्कूल के लिए। क्लास 3री से 8वीं तक के बच्चों के लिए विशेष बैच शुरू। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें स्क्रीन पर दिए नंबर पर। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNN न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।